जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार हमारी कुछ ऐसी अवधारणाएं होती हैं जिसको लेकर के हमारी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है और उसी आइडियोलॉजी के आधार पर हम सही या गलत का निर्णय करते हैं। अब जैसे बहुत से लोगों की मान्यता है कि संतान के जन्म के लिए यदि मान लीजिए डॉक्टर आपको यह कहता है कि सिजेरियन डिलीवरी होगी, आप अपने अनुसार कुछ समय यदि आप निर्धारित करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। अब कुछ लोगों का यहां पर एक मत यह होता है कि हम परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और कुछ का मानना यह होता है कि यदि हमें एक अवसर मिला है तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। ऐसे में कौन सही है और कौन गलत है? क्या वो व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि हम यदि अपने अनुसार डिलीवरी का समय निर्धारित कर रहे हैं तो हम परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप तो आप उसी दिन कर देते हैं जिस दिन आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, क्योंकि किसी को इस संसार में ना आने देना ये भी तो परमात्मा के कार्य में बाधा डालना है। तो जब आप फैमिली प्लानिंग करते हैं तब आपके मन में ख्याल क्यों नहीं आता कि ये भी तो हम परमात्मा के कार्य में व्यवधान पैदा कर रहे हैं? और कुछ लोग ऐसा सोचते भी हैं तो आप देखिए कि जनसंख्या विस्फोट कितनी ज्यादा उस स्थिति में इस संसार में हो रहा है। यानी एक तबका होता है जो ये कहता है कि जितने बच्चे पैदा हों उतने बढ़िया हैं, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा है, यानी उस ईश्वर की कृपा है। दूसरी तरफ हम परिवार नियोजन की पालना करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये परमात्मा के कार्यों में व्यवधान नहीं है। लेकिन यदि हम अपने अनुसार यदि बच्चे का जन्म समय निर्धारित कर रहे हैं तो ये परमात्मा के कार्य में व्यवधान है। यानी दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जगह गलत हैं, क्योंकि ना तो अधिक बच्चे पैदा करना ये परमात्मा का आदेश है, और ना ही आप यदि परिवार नियोजन की पालना कर रहे हैं तो ये कोई परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना है। ऐसे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जिस समय का आप चयन कर रहे हैं उसमें आपको बहुत कुछ करने के लिए परमात्मा यहां पर अधिकार नहीं दे रहा है। बृहस्पति उस पूरे वर्ष उसी राशि में रहेगा, क्या आप उस बालक या बालिका का बृहस्पति का परिवर्तन कर सकते हैं? शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, तो क्या आप उस कुंडली के अंदर शनि की स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं? राहु और केतु भी बहुत लंबे समय तक रहते हैं। 1 माह तक सूर्य भी रहता है, मंगल भी लंबे समय तक रहता है, लगभग 45 दिन रहता है, और कई बार तो वो और भी अधिक समय तक रहता है। जैसे वर्तमान में वो लगभग 6 माह एक राशि में बिता रहा है। ऐसे में आपके पास करने को बहुत कुछ नहीं होता है। आप केवल और केवल चंद्रमा की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं, आप लग्न का निर्धारण कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये भी आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक इस चीज को मैनेज करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन यदि बीच में हो गया तो आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सभी स्थितियां ठीक रही तो आप अपने अनुसार बालक के जन्म का समय तो निर्धारित कर सकते हैं। ये ईश्वर ने आपको एक छूट दी है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो सिजेरियन डिलीवरी करवा देता है। लेकिन अमूमन पहले तो आपको ये मौका भी नहीं मिलता था। लेकिन बात आती है इन सबके पीछे वास्तविकता क्या है और वास्तव में सही क्या है। तो दर्शकों, यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सारे संस्कारों के बारे में वर्णन दिया गया है, और उसमें गर्भधारण भी, अर्थात गर्भ धारण करना भी एक संस्कार के रूप में लिया गया है। जैसे विवाह संस्कार होता है जिसमें कन्या दान किया जाता है, उसी तरह से गर्भाधान का भी एक विधान है,
और वो भी एक संस्कार के रूप में मनाया जाता है। यानी यदि आपको संतान प्राप्ति करनी है तो आप ये निर्धारित मत कीजिए कि आपको डिलीवरी कब करानी है, बल्कि ये निर्धारित कीजिए कि किस समय पर यदि डिलीवरी होगी तो एक योग्य संतान की प्राप्ति होगी, और उससे ठीक 9 माह पहले आप उस समय पर यदि उन व्यवस्थाओं को करेंगे, गर्भधारण की व्यवस्थाओं को करेंगे, तो 9 माह के पश्चात जब बालक का जन्म होगा तब आपको कुदरती तौर पर एक अच्छे ग्रहों की परिस्थिति जरूर मिलेगी। और यही संस्कार हमारे शास्त्रों में अपनाने के लिए कहा गया है। इसलिए यदि हम ये सोच रहे हैं कि हम अगर सिजेरियन करवा रहे हैं तो ये कोई परमात्मा का अपमान है या उसके कार्य में हस्तक्षेप है या हम बहुत कुछ बड़ा चेंज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, 20 से 25% चीजों को आप अपने आधार पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये भी तब होगा जब परमात्मा चाहेगा, क्योंकि आपके मन में वो विचार भी आना आवश्यक है, और वो विचार आएगा तभी आप उस कार्य को करने के लिए प्रेरित भी होंगे। यानी अगर सब कुछ अच्छा है, परिस्थितियां थोड़ी ब्रह्मांड की अनुकूल नहीं है, तो आपके मन में भी ऐसा विचार आएगा, परिस्थितियां भी ऐसी बनेंगी कि आप एक श्रेष्ठ समय का चयन करना चाहेंगे, और वो श्रेष्ठ समय का चयन करके जब आप बालक के जन्म की प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो कुदरती तौर पर आपको एक व्यवस्था मिलती है। कुछ हद तक बालक के संदर्भ में कुछ अच्छी व्यवस्थाएं आप कर पाए, इसकी छूट भगवान ने थोड़ी सी आपको दी है, लेकिन इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक लॉजिकली एक ऐसे टॉपिक पर आपको वो दृष्टिकोण देने की कोशिश की है कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमें किस चीज को कैसे लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।